इस वीडियो में हम देखेंगे कि Next.js के अंदर हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और ये क्यों होता है। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो हाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंटरैक्टिविटी टू आवर प्री रेंडर्ड HTML पेजेस। अब इससे तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा ये एक पेज है, ये ब्लॉग्स वाला पेज है। इसको हमें पता है कि ये सर्वर रेंडर करके ब्राउज़र तक सेंड करता है। अगर हम यहाँ पर आएँ और हम ऑल फ़िल्टर्स में आके देखेंगे, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं या फिर देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये हमारा ब्लॉग्स वाला पेज जनरेट होगा सर्वर के ऊपर। अभी ये बंद हो गया, शायद मैंने सर्वर इसको स्टार्ट नहीं करके रखा है, या ये तो 3001 पे रन कर रहा है। एक बार मुझे दोबारा से शायद करना पड़ेगा। हाँ, 3000 पे ये रन हो गया। अभी हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो, ये ब्लॉग्स का पूरा HTML कंटेंट आया है। प्री रेंडर्ड HTML कंटेंट है जो कि सर्वर पर रेंडर होके आया है। अगर हम इसका ऐसा रिस्पॉन्स देखेंगे तो यहाँ पे ये बटन भी आ रहा है, इधर बटन होगा कहीं, ये बटन, क्लिक में बटन यहाँ पे दिख रहा है, ये ठीक है, पूरा HTML दिख रहा है। अब बटन के ऊपर हमने एक इवेंट लिसनर लगाया है, क्लिक वाला इवेंट, ठीक है, ये क्लिक इवेंट लिसनर लगाया है। तो ये कैसे ऐड होता है यहाँ पे, क्योंकि सर्वर पर तो इवेंट लिसनर ऐड नहीं हो सकता है, इवेंट लिसनर तो क्लाइंट साइड में ही ऐड होता है। तो एकदम सही बात है, ये हमारे सर्वर से केवल प्लेन HTML का पेज आ जाएगा और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट है ये भी यहाँ तक आ जाएगी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हम कोई क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं तो उसकी जावास्क्रिप्ट भी आती है और फिर वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, ढूंढेगी इस बटन को कि हमने जो सर्वर पर जनरेट किया था वो क्लिक बटन कहाँ पर है, और यहाँ पर इसको एक तरह से ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पे इवेंट लिसनर ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम इस बटन से इंटरैक्ट कर पाएंगे। देखो हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, बटन क्लिक यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि इसके आगे ये दिखे कि ऐसा हमें पूरा नीचे से लिखता हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप करके दिखा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप सिमिलर मैसेज को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे हमें क्लियरली दिखेगा कि हाँ कुछ प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंटरैक्टिविटी टू द प्री रेंडर्ड HTML पेजेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हाइड्रेशन तभी होता है जब हमारे पास एक क्लाइंट कंपोनेंट हो, अगर हम क्लाइंट कंपोनेंट को ना यूज करें। मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं, ये हमारा बटन वाला एक क्लाइंट कंपोनेंट है जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इधर कहाँ गया, कौन सा कंपोनेंट था, बटन कंपोनेंट है ना, ये ऊपर है सबसे ऊपर, ये बटन कंपोनेंट, इसका इंपोर्ट भी हटा देता हूँ। तो अब क्या ये हाइड्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, क्या हाइड्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो अभी भी हो रहा है, अभी इवेंट लिसनर्स अटैच्ड हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इवेंट लिसनर्स कहाँ से हैं, कोई इवेंट लिसनर तो हम नहीं लगाया, यहाँ पर है, सारे लिंक्स जो दिख रहे हैं ना ये सारे क्लिक इवेंट्स हैं। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये क्लिक इवेंट फायर हो रहा है, क्योंकि एंकर टैग का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो तो होता है कि पूरे पेज को रिफ्रेश करना। यहाँ पर इस पर क्लिक इवेंट लगा के इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करवा के क्लाइंट साइड नेविगेशन करवाया जा रहा है, ठीक है। ये अभी ये डेवलपमेंट मोड में है तो हमें लग रहा है कि पूरा सर्वर तक रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर पर कुछ रन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन मोड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसका अगर हम चाहें तो क्लिक इवेंट हटा सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मैंने ब्लॉग्स को सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं सर्विसेज पेज पर हूँ लेकिन ब्लॉग वाला एंकर टैग सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इस एंसेस्टर्स को चेक करना है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो हमें केवल एक क्लिक इवेंट दिखेगा, इससे ये वो वाला क्लिक इवेंट नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आएंगे फिर से क्लिक को एक्सपैंड करेंगे तो मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर ये वाला इवेंट लिसन लगा है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, अब अगर हम ब्लॉग से ऊपर जाएंगे तो आप नोटिस करना ये हमारा पूरा पेज ये वाला रीलोड होगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखो पूरा रीलोड हो रहा है प्रॉपर, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है। तो अगर हमारे पेज पर कोई भी लिंक्स हैं तभी हाइड्रेशन होता है, क्योंकि ये प्लेन HTML सर्वर से आएगा, प्रॉपर प्लेन HTML। अब इस पे इवेंट लिसनर्स अटैच करना है ताकि हम क्लाइंट साइड नेविगेशन करवा सकें, तो इसके लिए भी हाइड्रेशन लगता है, ठीक है। तो भले ही हमारे पेज के ऊपर कोई भी क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, केवल सर्वर कंपोनेंट ही है, तब भी वहाँ पर हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक्स हैं।
आप सोच रहे होंगे अगर लिंक्स भी हटा दें, यहाँ पर अगर मैं लिंक्स को भी हटा देता हूँ, मैं इधर से एक काम करता हूँ, अच्छा इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, बार बार मैं प्रोडक्शन मोड में रन करता हूँ इसलिए मेरी आदत बन गई है। यहाँ पर nav के अंदर मैंने सारे लिंक्स को रखा, ये मैंने हटा दिया। अब इसको मैंने रन किया, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे nav वाला हट जाएगा, ठीक है इधर। अब यहाँ पे प्योर केवल HTML है, कोई इंटरएक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या अब हाइड्रेशन नहीं होगा? तो अभी भी हाइड्रेशन होगा। यहाँ पर ये चेक करेगा डेवलपमेंट मोड में, ये चेक करेगा कि जो हमने यहाँ पे सर्वर से सेंड किया था क्या एग्जैक्टली वही चीज़ रेंडर हो रहा है। अगर कुछ अलग रेंडर होगा तो ये हाइड्रेशन एरर देगा। अगर मैं इसको अपने एज ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लूँ, एज ब्राउज़र में मेरे पास एक एक्सटेंशन है ये डार्क मोड वाला, डार्क लाइट थीम, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर आ रही है, एक हाइड्रेशन एरर। ये हाइड्रेशन एरर आ रही है, इसका मतलब कि अभी भी हाइड्रेशन हो रहा है। कोई भी हमने क्लाइंट कंपोनेंट बनाया नहीं है और हमने कोई भी nav लिंक्स नहीं लगाए हैं, तब भी यहाँ पे हाइड्रेशन एरर आ रही है। ये क्योंकि जो सर्वर से रेंडर सेंड किया गया था, सर्वर से जो HTML सेंड किया गया था क्लाइंट पर उसने मैच नहीं किया, तो क्लाइंट पर मैच करने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली जो सर्वर पर भेजा गया था वही चीज़ क्लाइंट पर रेंडर होके दिखे यूज़र को। अब ये एरर क्यों आती है, ये एरर क्या होती है और कैसे इसको हम फिक्स करते हैं, और अगर एरर ना आए तो सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हाइड्रेशन एरर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो हाइड्रेशन एरर्स क्या होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझते हैं, क्यों आती हैं, कैसे हम इसको फिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।